हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आपसे? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए ठीक है। तो आज हम 1 to 5 के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 10 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। इससे पहले हम 9 सेट अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का 20 सेट अभी तक अपलोड कर दिएगा ठीक है दोस्त। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं ठीक है दोस्त। और जल्दी आप लोग के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट आने वाला 1 to 5 के लिए ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है। जल्दी आप लोग को इस चैनल पे एक नया प्रैक्टिस सेट दिखने को मिलेगा ठीक है। चलिए फिर हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर आपका 61 से टोटल 90% डिस्कस करेंगे, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि 90 में आप लोग कितने लाते हैं ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो देखिए, प्रदूषण सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है? डीजल कर सकता है, कोयला कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं कर सकता है। तो आपसे पूछा क्या है? ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 62। ओजोन एक अणु है जो ऑक्सीजन के परमाणुओं से बना होता है। तो कितने परमाणु से? तो याद रखिएगा 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है O3, इसका सूत्र होता है O3 ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, हरियाणा जो इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा, हरियाणा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब राष्ट्रीय चंबल अभियान की अगर बात करते तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिज जंक्शन पर स्थित है ठीक है। तो यहाँ पर कौन नहीं आता? तो हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है, टूटी हड्डियों को बचाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यह आपको बताना है कि यह क्या है। तो ये एक जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, एक जल्द जमने वाला जिप्सम प्लास्टर होता है ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा, तो राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला और जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 65। कहता है, सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग किसमें किया जाता है। ऐसे तो यहाँ ऑप्शन 5 दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से 5 नहीं, यहाँ पर आंसर आपका 2 होना चाहिए। सड़क की बत्तियों में किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 होना चाहिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 66। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, क्रोमियम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोने में शामिल क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इसमें 18 भाग सोना होता है और 6 भाग क्या होता है? अन्य धातु होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अर्धचालक है। बताइए इसमें कौन सा अर्धचालक है। तो यहाँ पर सिलिकॉन आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है? अर्धचालक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है, विद्युत मोटर में क्या होता है, यानी विद्युत मोटर का काम क्या है। तो ये विद्युत ऊर्जा को ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी 69 का राइट आंसर आपका 3, यानी जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब ये काम करता है, यानी मैकेनिकल वर्क करता है। तो राइट आंसर आपका 3। जस्ट इसका उल्टा होता है डायनेमो। डायनेमो का काम क्या है? उसमें मैकेनिकल वर्क होता है, तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है, मैक नंबर किसकी गति से जुड़ा हुआ शब्द है। तो मैक नंबर जो है ये आपको बताना है किससे जुड़ा हुआ शब्द है। ये सही आंसर आपका 1 हो जाइए, हवाई जहाज। याद रखिएगा, हवाई जहाज से जुड़ा हुआ शब्द है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 कहता है, 3R जो प्राकृतिक संसाधन को दीर्घकालीन उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, वे आपको बताना है क्या है। बताइए यहाँ पर आपका 71 का राइट आंसर आपका बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, कम यानी रिड्यूस, रिसाइकल, उसके बाद रीयूज। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 72। यह बीमारी एंडीज मच्छर से फैलती है। आपको बताना एंडीज मच्छर से कौन सा फैलता है। तो यहाँ पर डेंगू हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये हो, जिसमें प्लेटलेट्स लेवल जो क्या होता है? घट जाता है ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ 73 कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रो कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा विटामिन D2, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है भंडारित अनाज में पीरकों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, अनाज की नमी। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कहता है साहित्य अकादमी द्वारा किस भाषा के रचनात्मक बासुकीनाथ झा को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, मैथिली भाषा। याद रखिएगा, मैथिली भाषा जो है इसका सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 कहता है केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर आपको क्या करना है, विचार करना। पहला है युवाओं के लिए 50 वर्ष के बजाय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। उसका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है सरकार 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाएगी। ये भी आपका सही है। उसके बाद तीसरा लिखा हुआ है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है आँखों की देखने की क्षमता में कमी किसकी कमी से होती है, बताइए। किसकी कमी के कारण होता है? तो बिल्कुल इजी प्रश्न, विटामिन ए की कमी के कारण। तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 78। जब चूने के पानी में स्ट्रो द्वारा फूकते हैं तो दूधिया क्यों हो जाता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 का था वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। जैसे किडनी है मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जन अंग है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है रेयन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? बताइए रेयन जो है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। लकड़ी के लुदगी से। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1920 के अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। हसरत मोहानी जो है इसका सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। महात्मा गांधी जी हो, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 83। किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, यानी अकबर। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये मनसब से बना है। मनसबदारी या मनसब जो अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद यानी रैंक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 84। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है? बताइए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कैवल्य उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है कि बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा वर्तमान 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाए 65%, जिसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग निम्नलिखित में कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए। तपेदिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 88 कहता है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय जो है सही आंसर आपका
2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव की परिषद में एक पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। जी के गोखले जो है, गोपाल कृष्ण गोखले, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना। जो इसमें असत्य है उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो असत्य कथन आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर आधारित होती नहीं। ब्रेल लिपि जो है ये 9 बिंदुओं पर आधारित नहीं होती बल्कि 6 बिंदु पर आधारित होती है। याद रखिएगा ये 6 बिंदु पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा है। आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा है बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। पृथ्वी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह किसको बोलते हैं? आंतरिक ग्रह वह ग्रह होता है जो सूर्य के सबसे निकट होते हैं और सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पहले 4 ग्रह कौन, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और मंगल जो हो गया, ये आपके आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बाह्य ग्रह के अंदर कौन जो सूर्य से दूर होता है, जिसमें कौन कौन, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। तो याद रखिए 4 आपका आंतरिक में आता है, 4 आपका बाहरी ग्रह में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 का था भूकंप के कारण होते हैं। भूकंप के कारण क्या होता है? तो चट्टान के भ्रंशन के कारण पृथ्वी की सतह का एक भाग गति। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 का था नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पर 2 आपका कथन दे रखा, बताइए इसमें से क्या सही है क्या गलत है। स्टेटमेंट 1 का था टेफ्लॉन भोजन पकाने के पात्र पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। ये बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं, ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है ज्वालामुखियों से निकलने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन सा। देखिए यहाँ ज्वालामुखी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जलवाष्प भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में, अगर हम प्रचुर मात्रा की बात करते हैं तो जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 94 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का था भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई के विक्षोभ के कारण आते हैं, इस परत को क्या कहते हैं? तो इस परत को क्रस्ट कहते हैं। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक है। इसमें बताना कौन सा प्रतिजैविक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है आपका एक प्रतिजैविक है, याद रखिए। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाने जाने वाला देश कौन है? तो क्यूबा को बोलते हैं। किसको? क्यूबा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सिंचाई से संबंधित है। तो सिंचाई से संबंधित कौन सा? तो यहाँ पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सिंचाई से संबंधित नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा देखा जाए, तीसरा क्या लिखा हुआ है? मोट यानी घिरनी, चेन पंप यानी ढेकली या रहट जो है सभी का सभी इसमें है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 का था बिहार में अभयारण्य कहाँ है आपको बताना है। तो पश्चिमी चंपारण में भी है और बेगूसराय में भी अभयारण्य है। ठीक है, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। कांवर झील पक्षी विहार कहाँ है? ये आपका बेगूसराय में। तो याद रखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? बताइए भारत का कौन सा राज्य जो है अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 9 जो है यानी 9 अलग अलग राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है निम्नलिखित में से किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है? तो कपास हो जाएगा। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कभी कभी गर्मियों के दिनों में कपड़ों पर विशेष काख के आसपास सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, पसीने में मौजूद लवण के कारण। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कथन और कारक दे रखा है, ठीक है, आपको बताने हैं। कथन कहता है कि टुक्कन पक्षी की चोंच लंबी और बड़ी होती है, तो ये तो कथन आपका सही है। कारण दे रखा है टुक्कन की चोंच उसे उन फलों को डालियों तक पहुंचने में मदद करती है जो बहुत कमज़ोर होती है और उस भार सह नहीं सकती थी। उसका कारण भी सही है और ये कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी 103 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 104। कहता भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए किसमें प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट से जरूर बताइएगा मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए बहुत बड़े तरह क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विकास दर रोजगार लोच उच्चतम है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, निर्माण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन, याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 107 कहता है कि आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके बाहर के कारण लिफ्ट की सतह पर क्रियाशील बल क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 0 होगा। अगर लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति वर्ग की त्वरण से नीचे आ रही हो तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता है हेमाटाइट एक अयस्क है। आपको बताना हेमाटाइट जो एक अयस्क है तो किसका है? तो लोहा का। याद रखिए लोहा का अयस्क है। कॉपर पाइट किसका होता है? तो कॉपर का होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का क्या होता है? जैसे एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? तो याद रखिएगा बॉक्साइड जो एल्युमिनियम का अयस्क का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 109। कहता उस भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ग्राम मानचित्र जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 111। विश्व में 7 महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी महाद्वीप, उसके बाद डैश दे रखा है और सबसे छोटी महाद्वीप बताना है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएगा? एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112 का था लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, रामनाथ कोविंद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 का था कोरोना वायरस कैसे फैलता है? आपको बताना कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो यहाँ पर तीनों जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है तीनों का तीनों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 114। कहता एक लंबी और सीधी सिलेनॉइड जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो सिलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? आपको बताना है सिलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 0 होता है। राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 कहता है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको बताएं लोहा जो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जी में। याद रखिएगा हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा पाया, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ ऑप्शन में जैसे दूध, फल, अंडे सब में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रचुर मात्रा में पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा, अनुप्रयुक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116, सीने बार अयस्क किसका? पारा का। सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का। लोहा का अयस्क का नाम अभी हमने बताया हेमाटाइट होता है। सीसा का अयस्क का नाम क्या है? गैलेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 कहता है अलग अलग किस्म के फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप कहलाता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉप्स चक्रण, जिसको क्रॉप्स साइकिल बोलते हैं, या फसल चक्रण। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, वैशाली जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। आपको बताना है विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड जो है किसका बना होता है? ये शुद्ध धातु की पतली परत। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ हो गया। इसके बीच का पूछा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा वृत्त बोलते हैं। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 121, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर शाह द्वितीय। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अकबर शाह द्वितीय के द्वारा दिया गया था 1829 में। ठीक है, 1829 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 122 का था सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखा तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी के सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 कहता है परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो नील बोर्स के द्वारा बताया गया था। राइट आंसर आपका 123 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 343। याद रखिए 343 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वही हम बात करते हैं 345 की अगर बात करते हैं तो 345 में क्या है? तो ये राज्य की भाषाओं का उल्लेख किया गया है 345 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 125 कहता है कि जब पीले फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म और सांद्र घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो फॉस्फीन बनती है। राइट आंसर आपका PS3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती। किसकी ज़रूरत होती है? जब पर्वतारोही जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं पहाड़ों पे तो घुटन से बचने के लिए, यानी दम घुटने लगता है तो उससे बचने के लिए सिलेंडर गैस ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कमी होती है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 कहता है मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है? बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प धूल अथवा लवण के कण के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 128 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। सोन बहुउद्देशीय परियोजना। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है मसूरों से खून आना, घाव का देर से भरना, पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी। याद रखिएगा विटामिन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि एविस गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल जो होता है, आप सही आंसर बताइए। तो 4 कक्षों वाला होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है जल संरक्षण संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। राजेंद्र सिंह। याद रखिए राजेंद्र सिंह जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर
132 कहता है राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया किसके साथ विलय कर दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा MGNREGA, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 133 कहता है कॉड लिवर ऑयल किसका स्रोत है? तो कॉड ऑयल लिवर की अगर बात करते हैं, ये विटामिन ए और विटामिन डी का स्रोत है, विटामिन ए और विटामिन डी का स्रोत है। तो ए और डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 कहता है कि एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषक स्तर आपसे पूछा जा रहा है, तीसरा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 5 हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला में कौन आता है? पहला में आता है उत्पादक आता है, जिसको बोलते हैं प्रथम पोषीय स्तर। दूसरा पोषीय स्तर में शाकाहारी आता है, और तीसरा पोषीय स्तर में मांसाहारी और सर्वाहारी आते हैं। तो आपसे पूछा क्या रहा है? तीसरा पोषक स्तर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा, तो राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 135 का था गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो गतिज ऊर्जा जिसमें गति के कारण होता है एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका चलती ट्रेन में बैठा आदमी, चलती ट्रेन, उसके बाद टंकी में भरी पानी, तो ये तो नहीं होगा, तो 1 और 2 होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 135 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 136 कहता है पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है सर्वव्यापी लेने वाला कौन सा रुधिर वर्ग है जो सभी तरह के ग्रुप को ब्लड ले सकता है? तो होता है ए बी, होता है क्या होता है? ए बी होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। कौन सा ब्लड जो है सबको दे सकता है? तो याद रखिएगा ओ, और ओ में भी 2 क्वालिटी, एक ओ पॉजिटिव होता है और ओ निगेटिव होता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ओ पॉजिटिव और ओ दोनों, तो आपको तो पता है कि ओ जो सबको दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जब दिया हुआ रहेगा तो इन दोनों में कौन सा जो सभी को ब्लड दे सकता है? तो इन दोनों में से आपको बताना है कि ओ पॉजिटिव होगा या ओ नेगेटिव होगा, कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 138 कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, अवतल लेंस। याद रखिएगा अवतल लेंस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? चलिए बताइए इसमें भौतिक परिवर्तन कौन सा है, बताइए। इसमें बताना है 139 का कि इसमें भौतिक परिवर्तन कौन सा है। तो कागज़ के टुकड़े का जलना, तो भी भौतिक परिवर्तन नहीं है। उसके बाद लकड़ी का जलना भी भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो 139 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो कोई नहीं है, यहाँ पर तो कोई आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। कोक कोयला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका 5 होना चाहिए, क्योंकि आंसर यहाँ पर 3 दे रहा करेंगे, 3 नहीं होना चाहिए। 139 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 140 कहता है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, घटता है। और वायु में नमी यानी जलवाष्प यानी वायु में नमी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है संग्रहित वर्षा जल 30 से 40 मिनट के लिए बाद पीने योग्य नहीं रहता, इसका क्या कारण है? तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, अम्लीय होता है। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है उष्मा द्वीप क्या है? उष्मा द्वीप क्या है? तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 143 कहता है सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? बताइए। तो ये सिंगापुर से दिए थे। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 143 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। और कब दिए थे? तो 1943 में, याद रखिएगा 1943 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 144 का था इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? आपको बताना है क्या बनाता है, बताइए। तो यहाँ पर 144 का राइट आंसर आपका
3 हो जाएगा इथाइल एथोनेट, याद रखिए इथाइल एथोनेट, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 145 कहता है कौन सा कोशिका अंग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है। तो आप राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, गोल्जी उपकरण जो है सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 146 कहता है जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी के अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए, बताइए। तो पहले ऑप्शन दे रखा वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और संघनन और अवक्षेपण, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस पाश्चात्य गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सुरेश वाडकर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 148 कहता है कि मिट्टी के ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा किसके द्वारा बनती है। तो तल छट्टी जिसको बोलते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 दे रखा, तल छट्टी चट्टान, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 149 का था प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है, तो राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र का एकीकरण, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 150 कहता है जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ और अभियान की शुरुआत किसने की थी, बताइए। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी, बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, के एम मुंशी, याद रखिएगा के एम मुंशी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90% डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन पब्लिकेशन का सेट नंबर 10 जो आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।